श्रुत सागर जी एक एक आगम की पंक्ति को इतने धीमे धीमे पढ़ो कि एक लाइन को पढ़ने में 5 दिन भी लगे, 18 दिन भी लग जाए तो उतने दिन लगा देना। लेकिन धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आपके मस्तिष्क में रहेगा। मैं एक एक ग्रंथ की पंक्ति आपको बता रहा हूं और जरा भी आपको न मिले तो मैं आपको ग्रंथ खोल के देता हूं। बृहद्रव्य संग्रह में लिखा है आगम वही होता है जो अभिसंवादी होता है, और जिसमें संवाद हो उसका नाम आगम ही नहीं है। बराबर मिल गया क्या? आगम अभिसंवादी होता है और आगम के अनुसार गुरु महाराज बोलते हैं, इसलिए उनके वचन भी अभिसंवादी हैं। गुम्मट साह जीव कांड में लिखा है मित्र अजान मानो गुरु नियोगा। यदि गुरु के नियोग से तुमने विपरीत सिद्धांत भी कर लिया तब तक तुम सम्यक दृष्टि हो, लेकिन तब तक कब तक? सुत्तादोदर सिद्धांत सद्यधि सोची हुई मिच्छा इट्टी जीवो तदोपोदी। अब आजाद भैया ने रट लिया, हमारे गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल ऐसे ही कहना। लेकिन भैया हम जैसे अल्पज्ञ मिल जाए और आपसे कि भैया गुरुजी ने कहा आप ठीक कह रहे हो सकता है वचन स्खलित हो गए हों, अथवा जब वे समझा रहे थे तब आप कहीं दूसरी जगह देख रहे थे, इसलिए आप ऐसा करो जिनवाणी में ऐसा लिखा है, और जिनवाणी में लिखा मिल जाए और तब भी तुम नहीं मानना चाहते हो, उसी क्षण से वो जीव मिथ्या दृष्टि। मित्र ज्ञानियों, माताजी आचार्य भट्ट टकलंग स्वामी ने राज वार्तिक जी ग्रंथ में चतुर्थ गुणस्थान में वीतराग सम्यक दृष्टि लिखा है। मालूम? राज वार्तिक में चतुर्थ गुणस्थान में वीतराग सम्यक दृष्टि। विदिशा में वाचना चल रही थी, वो भरी वाचना में जैसे ये भवन तुम्हारा भरा हुआ है आज, ऐसे वहाँ पर भवन भरा हुआ था। एक ज्ञानी जीव थे, वे बीच में बोल पड़े, बोले ये बात जम नहीं रही है। बोले मेरे गुरु ने राजवार्तिक पढ़ाई थी, ऐसा पढ़ाई ही नहीं। मैंने कहा ज्ञानी आप अपनी कमजोरी को बीच में गुरु को और घसीट रहे हो। दोषी जी स्वयं स्मरण ना रहे तो गुरु को मत लाना कभी जीवन में, नहीं तो गुरु और बेचारा पिट रहा है सब तुम्हारे साथ, और हम जैसे लोग मिल जाए फिर तो छोड़ते ही नहीं है। मैंने कहा ज्ञानी गुरु ने तो ठीक पढ़ाया होगा, लेकिन जब गुरु जी पढ़ा रहे थे ना पुण्य सागर जी, तब तुम चौपड़ खेल रहे होंगे। गुरु पढ़ा रहे होंगे ना, जब तुम पीछे भक्तों से बात कर रहे थे, जब गुरु पढ़ा रहे थे ना, तब तुम और किसी को देख रहे थे, इसलिए मालूम चला आपको कि गुरुजी ने तो ठीक पढ़ाया था, लेकिन तुम ठीक नहीं देख पा रहे थे। अब वो चले गए वहां से, जाने के बाद एक दिन तो नहीं आए कक्षा में, दूसरे दिन आना ही पड़ा उनको। बोले नहीं आएंगे तो समाज खा डालेगी। बोली आए क्यों नहीं? हाथ जोड़ के देख के आए होंगे। बोले आप ठीक कह रहे थे। बोले क्या? श्री राजवार्तिक जी में छायक सम्य दृष्टि जीव को वीतराग सम्य दृष्टि कहा है। बराबर? अब सुनिए, मैं आपको पंक्ति सुनाता हूं सर्वार्थ सिद्धि की। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक अव्यक्ति लक्षण सरागम आत्म विशुद्धि मात्र इतरत। जो आत्मा की विशुद्धि मात्र है, इतरत मतलब वीतराग, इतर, सराग से इतर, जैनेतर आपने लगाए, मतलब जो जैन नहीं है, तो इतर यानी जो सराग नहीं है उसका मतलब वीतराग। तो छायक सम्य दृष्टि वीतराग क्यों? ये चार्त के पेशा वीतराग नहीं है, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का क्षय कर लिया है, इसलिए वीतराग संज्ञा है। वो चार्त की दृष्टि से वो सराग ही है। ठीक है, अब चलते हैं। तो माता जी जितने जगत में जीव हैं वे परिणाम रहे, चाहे आचार्य भगवंत धर्म सागर जी हों, चाहे आचार्य विमल सागर जी हों,
चाहे शिव सागर जी हों, चाहे वीर सागर जी हों, चाहे मित्र महावीर कीर्ति हो, चाहे आदित्य सागर हों, हम तो देख रहे हैं उन योगियों को जिन्होंने रत्नात्रय की आराधना करके समाधि साधना को प्राप्त कर लिया है। उन पर हम आस्था बनाएंगे तो हमारे चार्त मुनि का उपशमन होगा, और उनमें हम राग द्वेष करेंगे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं है, हमारा ही सब बिगड़ जाएगा। इस धारा में जियोगे तो नियम से हमारी समाधि निर्दोष होगी, इसे कोई टालने वाला नहीं। ये चौपड़ का मतलब होता है पवारे, जानते क्या आप? वो शकुनी की चौपाड़े जानते क्या आप? पासे मित्र ज्ञानी महात्मा जी, बेटा तुम इतने भोले मुझे दिखते नहीं हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अब कुछ ऐसे लोग होते समझ सागर, अब चौपड़ तो खेलना छोड़ दिए हैं, लेकिन बातों के इतने चौपड़ खेलते हैं कि लोग अपने आप फेल हो जाते हैं। आइए ज्ञानी सुनो, थोड़ा समझो, आगे चलो। समाधि चाहिए है, समाधि चाहिए है तो मित्र गर्धवरय की आराधना करो। और जब मुझे पाषाण की मूर्ति देख करके गदगद भाव आता है और कर्म क्षय कर सकता हूं, तो जितने निर्गंत मुनि हैं इनको देख करके मेरे गदगद भाव आएगा तो मैं कर्म क्षय कर लूंगा। तो पाषाण की प्रतिमा से तुम्हारी विशुद्धि बन सकती है। पदम नंदी स्वामी ने लिखा है, जैसे पाषाण की मूर्ति पर तुम चतुर्थ काल के अरहंत देव की स्थापना करके अरहंत की उपासना फल पाते हो, ऐसे पंचम काल के मुरराज पर आप चतुर्थ काल के मुनियों की स्थापना करके देखो, उनकी आराधना करोगे तुमको वही फल मिलेगा। द्रवगुण पर्याय को समझो। द्रव्य से सर्वथा तन्मय प्रणमत्व सती, द्रव्य से सर्वथा तन्मय प्रणमत्व सती, द्रव्य के सर्वथा तन्मय प्रणत होने पर गुण प्रश्न है, गुण प्रश्न पीयूष देखो। द्रव्य सर्वथा तन्मय प्रणति सती, आत्मभूत लक्षण अनात्मभूत लक्षण सबको ध्यान से समझना पड़ेगा। और जिन आगम का आनंद लेना चाहते हो तो फिर जगत के आनंद दूर करना पड़ेंगे। मेरा तो जीवन का निर्णय ये कि मनुष्य देह का मिलना, जैन कुल का मिलना, फिर जिन दीक्षा का मिलना कितना दुर्लभ है, और इसे पाकर के मित्र फिर भी मैं इसका आनंद नहीं ले पाया तो दुर्भाग्य है। उसका आनंद तभी मिलेगा जब देश की, राष्ट्र की, उस समाज की, संस्थाओं की व्यवस्था से हम अपने आप को अंकिंचित कर लेंगे, तब मुझे अपनी साधना का आनंद आएगा। अन्यथा मित्र विश्वास रखना, कोई भी क्रिया करते रहना विपिन सागर जी, और लक्ष्य हमारा भूत वाला ही रखा तो वो भूत की ही अनुभूति आएगी, वर्तमान की कोई अनुभूति नहीं आएगी। बस जो तुम मुनि का काम गृहस्थ में करते थे वही मुनि का मुनि बन के करने लग जाओ, तो फिर आनंद मुनि का आएगा, मुनि का कहाँ आएगा? मत किसी को तोड़ो, मत किसी को पटाओ,
कसाय तोड़ो, परिणामों को पटाओ। प्रणोद सागर जी, एक ही द्रव्य पदार्थ हो। भैया 3 दिन हो गए हैं, एक लाइन पढ़ने दो। द्रव्येषु सर्वथा तन्मयत्वे सति, द्रव्य सर्वथा तन्मय होने पर एक ही पदार्थ हो, एक ही पदार्थ है। जीव पुद्गल संयोग परिणामति रूपा, जीव और पुद्गल सब तन्मय भी उत्तर रहा, इसलिए जीव पुद्गल की संयोग रूप परिणति एक ही पदार्थ है। ऐसा मान मत बैठना। ये प्रश्न कर रहा है शिष्य, जीव और पुद्गल तन्मय होने से, इनकी एक परिणति होने से एक ही पदार्थ है। अथवा अगला प्रश्न, सर्व प्रकार प्रणत्वे सति, सर्व प्रकार से प्रणवन होने पर दो में पदार्थ हो, दो ही पदार्थ मान लीजिए, जीव पुद्गल, जीव और पुद्गल शुद्धौ, बे शुद्ध है। नचा, यदि ऐसा मानते हो तो उत्तर गुरु महाराज परिहार करते हैं, समझा रहे हैं। नच पुण्य पापादि घटना, तो पुण्य पापादि घटित नहीं होंगे। ततस्य किम दूषणम, उसे क्या दोष आएगा? बंध मोक्षा भावा, बंध मोक्ष का अभाव हो जाएगा। और तद दूषणा निराकरणार्थम एकांतेन, उस दोष को निराकरण के लिए एकांत से परिणामित्व परिणामत्व, परिणामी भी है अपरिणामी भी है। मिथ्यो योर निषिद्धम तस्मिन् निषिद्ध स्थिति, एकांश से न परिणामी है, एकांश न अपरिणामी है, और न एकांश से परिणामी परिणामी है। इसलिए महात्माओं ब्रोधान्वेकात्म्यम स्याद्बाणे विदिशाम अभास्तेकांत युक्तर्ना बातमति युच्यते। बोलिए एक साथ, आनंद आया? आइए। अथवा सर्व प्रकार ने दो में पदार्थ जीव शुद्ध हो, पुण्य पाघट तत् दूषण किम बंध मोक्ष तत् दूषण निराकरणार्थम एकांतेन परिणाम अपरिणाम मिथ्योर निषिद्धा, तत् दूषण निराकरण करने के लिए स्यात् परिणामी स्यात् अपरिणामी मिथ्यो निर्देशा। यो निषेधा, एकांश से परिणामी का निषेध है, एकांश से अपरिणामी का निषेध है। तस्मिन् निषेधो सति, उसका निषेध करने पर कथंचित परिणामी थी कथंचित अपरिणामी, ततस् ऐसा होने से सप्त पदार्थ घटना भवंती थी, 7 पदार्थ की घटना होती। देखो जीव पुद्गल के परिणाम परिणमन से ही 7 तत्व बनते हैं, बराबर। जीव और पुद्गल, अजीव अजीव पुद्गल शून्य द्रव्यों को नहीं लेना, अजीव पुद्गल और जीव ये लेना। अब अत्र शिष्या यद्यपि कथंचित परिणामित्व सति, कथंचित परिणाम होने पर पुण्यादि से पदार्थम घटनते, पुण्यादि पदार्थ घटित होते, तथापि ते प्रयोजनम। ओ अब मालूम शिष्य क्या कह रहा है? ठीक है, ये परिणामी अपरिणामी होने से ये 7 पदार्थ तत्व बन जाते हैं, और पुण्य पुण्य मिला दो तो फिर 9 पदार्थ बन जाते हैं। तत्किम प्रयोजनम, प्रयोजन क्या उससे? अरे जीवाजीव में पूर्व में, अरे जीव जीवम तत्वम, जीव और अजीव ये 2 कहने से सब सिद्ध हो चुका था। पूर्ते पीते और पर्याय थी, उसी की तो ये पर्याय हैं जो आप अलग से व्याख्यान कर रहे हो। परिहारा, गुरु जी परिहार कर रहे हैं। भव्यानम हे उपाधि तत्दर्शनार्थम, भव्य जीवों के लिए हे उपाधि तत्व को बोध कराने के लिए तेसाम कथनम, उनका कथन किया गया अलग से। बोले क्यों?
तदेव कथते, उन्होंने कहते हैं दुखम हे तत्वम। बहुत सुंदर शब्द है, 2 मिनट में पूरा होता है। दुखम हे तत्वम, जो दुख है वो हे तत्व है, और तत्स्य कारणम, उसका कारण क्या है? संसार। दुख क्यों होता है? संसार के कारण। तो संसार का कारण क्या है? संसार कारणम आश्रव बंध पदार्था। और संसार कारण क्या है? संकल्प से आगे आश्रव बंध पदार्थ, ये ज्ञानी संसार के कारण है। तयोस कारणम, और वो जो आश्रव बंध है उसका कारण क्या है? मिथ्यात अकिंचित करनी एकांत से। संसार दुख का कारण, पहले पूरी समझिए। हे तत्व तस्य कारणम संसार, और संसार कारण आश्रवबंध, और तयुष कारणम, आश्रवबंध कारण क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रामिति। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये ज्ञानी आश्रव बंध के कारण है। और सुखम उपाधि तत्वम, और सुख क्या है? उपाधि तत्व। तस्य कारणम मोक्षा, और उससे क्या, उसका कारण क्या है? मोक्ष। और मोक्ष से कारणम संबर निर्जरा पदार्थम। 2 पदार्थ संबर और निर्जरा मोक्ष के कारण है। और तयोश कारणम, उसका कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमिति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मित्र संबर निर्जरा के कारण है। एवं पूर्वोक्त प्रकार जीवाजी पदार्थयम बक्ष्यमाणम, जीवाजी पदार्थ दोनों कहने पर पुण्यादि सप्त पदार्थम तब सप्तकम, और पुण्य आदि जोड़ने से 7 पदार्थ जो हैं ये 9 पदार्थ बन जाते हैं। 7 में पुण्य पाप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएंगे? 9 पदार्थ। चित उभया समुदाय न, उभय समुदाय से 9 पदार्थ उज्जते, 9 पदार्थ जोड़ लेना चाहिए। इति 9 पदार्थ स्थापना प्रकरणम गतम, 9 पदार्थों की स्थापना करने वाला प्रकरण समाप्त हुआ। आगे पुनः विचार करेंगे, कल फिर आओगे। परिहरित मित्र संसार चक्र की व्याख्या कल पुनः चलेगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की